अल्लाह का कलाम कहता है वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा। हुजूर का हुस्न देखो, अल्लाह ने अपने प्यारे नबी को वो हुस्न अता फरमाया कि आका के गुलामों ने जब आका का हुस्न देखा तो हुजूर के सहाबा बोल पड़े कान्नहु क़ितातुम मिनल क़मर, कि गोया के नबी का चेहरा चांद का टुकड़ा है। सुभान अल्लाह कह दो। मेरे नबी को अल्लाह ने ऐसा हुस्न अता फरमाया, मगर इमाम ने सुन्नत कहते हैं चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है। अरे चांद में तो दाग है पर उनका चेहरा साफ है। देख कर रब के महबूब के हुस्न को और वद्दुहा पढ़ लिया वल कमर पढ़ लिया। देख कर रब के महबूब के हुस्न को वद्दुहा पढ़ लिया वल कमर पढ़ लिया। आयतों की तिलावत भी होती रही, आयतों की तिलावत भी होती रही। अरे नात भी हो गई, बात भी बढ़ गई। या नबी मैं जो रहा नूर से मोतियों की लड़ी बढ़ गई और मुझ पे इतना खुदारा करम हो गया। शाख नखले तमन्ना हरी हो गई, मुझ पे इतना खुदारा करम हो गया। शाख नखले तमन्ना हरी हो गई। उस घराने का मैं जब से नौकर बना, उस घराने का मैं जब से नौकर बना, सबसे अच्छी मेरी नौकरी बन गई। उस घराने का मैं जब से नौकर बना, सबसे अच्छी मेरी नौकरी बन गई। या नबी मैं जो कहता रहा नूर से मोतियों की लड़ी बन गई। और आखिरी शेर, बस आखिरी शेर दुआओं के साथ सुन लीजिए। और इतना अच्छा शेर है, इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। आला हजरत को तो सारे जानते हैं, कौन है आला हजरत? कौन है? जानते भी सब है, पता भी किसी को नहीं। सुन्नियत की जान, हम सुन्नियों की पहचान, बरेली की धरती पर जो मौजूद हैं उनको क्या कहा जाता है? उन्हीं को आला हजरत कहा जाता है। बरेली शरीफ गए ना गए? अब देखिए इसमें ये शेर समात कीजिए जरा, मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह। हमें फकीरों को ऐसा गनी चाहिए, मोहब्बत से कहें, हाथों को ढाकर कहें। हमें फकीरों को ऐसा गनी चाहिए और भीख दे खुद कहे और क्या चाहिए। हमें फकीरों को ऐसा गनी चाहिए, भीख दे खुद कहे और क्या चाहिए। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। या नबी मैं जो कहता रहा नूर से मोतियों की लड़ी बढ़ गई। आयतों से मिलाता रहा
उम्मते नबी बन गई। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन लोगों को क्या हो गया? अच्छा, सैयद साहब किबला, सैयद शाहिद मियाँ साहब किबला जनेटा शरीफ, वही वो तशरीफ ला चुके हैं माशाल्लाह। हजरत यहीं आएंगे, तशरीफ यहीं लाएंगे, इसलिए आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। मोहब्बत यही है कि हजरत यहीं आएंगे, उनके चेहरे का दीदार करना, बाद में मुसाफा कर लेना, जलसा भी बेहतर होता रहेगा और हजरत का दीदार भी होता रहेगा। मोहब्बत का तकाजा यही है। ये जो भाग भाग के जा रहे हैं इधर उधर, ये बेअदबी है, जलसे की बेअदबी है, समझ रहे हैं? तो इसलिए दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये महफिल शादी की महफिल है। शादी करना ये अंबिया की सुन्नत है। नबी फरमाते हैं कि निकाह मेरी सुन्नत है, जिसने मेरी सुन्नत पर अमल किया वो मुझसे, और जिसने मेरी सुन्नत पर अमल नहीं किया फलैसा मिन्नी, तो वो मुझसे नहीं है। तो पता चला कि निकाह भी अल्लाह और उसके रसूल की रजा का सबब है। निकाह में बरकत है। फरमाया गया निकाह करो मालदार हो जाओ। एक हदीस में आया निकाह को आसान करो। निकाह के ताल्लुक से बहुत सारी अहादीस हैं जिसके बारे में हम गुलामों को हुक्म दिया गया कि निकाह को आसान किया जाए। इसकी मिसाल प्यारे नबी की प्यारी बेटी सैयदा फातिमा की शादी है और सहाबा किराम की शादियां हैं। इसकी मिसाल कि उन्होंने निकाह को आसान और सस्ता करके पूरी दुनिया को पैगाम दिया और ऐलान कर दिया कि जो खूबसूरती मजहब इस्लाम के अंदर है वो खूबसूरती किसी दूसरे मजहब में है ही नहीं। हम निकाह करते हैं तो दौलत देखते हैं, सरवत देखते हैं, अमीरी देखते हैं, मगर जब नबी ने अपनी बेटी फातिमा का निकाह किया तो किसके साथ किया बताइए? सारे बोलिए किसके साथ? अली के नाम से तो दुश्मन भी कांप जाते, सारे कहें या अली। किसके साथ किया था? अली के साथ। अल्लाहू अकबर। उस जमाने में बड़े बड़े अमीर और रईसों के रिश्ते भी फातिमा के लिए आका की बारगाह में आए, मगर अल्लाह के नबी ने सारे रिश्तों को ठुकरा कर अली के रिश्ते को मंजूर किया। मेरे नबी फरमाते हैं अली तुम मेरी बेटी सैयदा फातिमा से निकाह करना चाहते हो? तो अली ने कहा या रसूल अल्लाह, जो तुम्हारी मर्जी है वही अली की भी मर्जी है। समझ रहे हैं? तो किसके साथ निकाह किया? अली के साथ। अली के पास ना मकान था, अली के पास ना जायदाद थी। आलम यह था कि अली के पास तो मेहर की रकम अदा करने के लिए भी कुछ नहीं था, मगर अल्लाह के नबी ने उसके साथ किसका? अपनी बेटी फातिमा का निकाह कर दिया। अब जरा गौर से कान करीब लगा लो, सैयदा फातिमा की सीरत सुन लो, मौला अली की शान सुन लो। अल्लाहू अकबर। जब प्यारे नबी ने अपनी बेटी सैयदा फातिमा का निकाह मौला अली के साथ किया था, रहने के लिए मकान नहीं था, एक साहबी ने मकान दे दिया था, उसमें रहा करते थे। तो अरब की औरतें कहने लगी फातिमा तेरे बाबा को तेरे लिए कोई अमीर लड़का नहीं मिला, ए फातिमा तेरे बाबा ने गरीब के साथ तेरा निकाह कर दिया, ए फातिमा तेरे बाबा को तेरे लिए कोई अमीर बेटा न मिला, इसलिए फातिमा तेरे बाप ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरे बाबा ने तेरा निकाह एक गरीब अली के साथ कर दिया। जब फातिमा ने इतना सुना अल्लाहू अकबर, आंखों में आंसू आ गए। सरकारे मदीना बैठे हुए हैं, उधर से फातिमा आ रही है, मेरे नबी जल
जलवा फरमाए, बेटी के चेहरे पर परेशानी के आसार हैं। मेरे मुस्तफा फरमाते, बेटी फातिमा क्या हुआ, बेटी क्यों परेशान है, ए मेरी लख्ते जिगर क्यों परेशान है, क्या हुआ बेटी फातिमा। तो सैयदा फातिमा कहती है, या रसूल अल्लाह, अरब की औरतें ताना देती हैं कि तेरे बाप ने तेरा निकाह एक गरीब के साथ किया है, तेरे लिए कोई अमीर लड़का नहीं मिला। अल्लाह अकबर। जब फातिमा ने इतना सुना था, आका से शिकायत की है, तो प्यारे आका फरमाते, बेटी फातिमा मैंने तेरा निकाह ऐसे नौजवान के साथ किया गया, ए मेरी बेटी फातिमा वो अली। चलिए आप लोग बैठ जाइए, बस अदब के साथ बैठ जाइए। बाद में सारे लोग मुसाफा कर लेना। सैयद साहब किबला, थोड़ी देर में हजरत आ रहे हैं स्टेज पे, यहीं पर मुसाफा कर लेना। बस अफरा तफरी का माहौल पैदा ना करें भाई, सारे लोग बैठ जाएं। हाँ, सारे लोग बैठ जाएं। और ये जो दरवाजा है ये थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया जाए ताकि ये अफरा तफरी का माहौल ना हो। आप लोग बैठ जाइए भाई, आप लोग बैठ जाइए, तशरीफ रखें आप लोग। जरा मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह। सारे लोग हाथों को उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, बहुत प्यारा सुन रहे हैं। शादी के प्रोग्राम कहाँ इतने अच्छे होते हैं जितना अच्छा माशाल्लाह आप लोगों ने हसीन मंजर पेश कर दिया है। इतने अच्छे प्रोग्राम का होते हैं। हमारे नौजवान भी बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं, और तभी मोहब्बत के साथ इस प्रोग्राम को सुन रही है। और आप लोग ये सबूत दे रहे हैं। और साहिब खाना ने शादी की महफिल सजाकर, जलसा सजाकर पूरी दुनिया के नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों को, बिलखुसूस इस गांव के मुसलमानों को ये पैगाम दिया, अगर शादी का मौका होगा तो रंडी नहीं नचाएंगे, आका के जिक्र की महफिल सजाए, आका के जिक्र की महफिल, आका के जिक्र की महफिल सजाई है। और आपने माहौल भी पेश किया है। तो मोहब्बत से कहें या रसूल। मैं बात कर रहा था अली और फातिमा की। अल्लाह अकबर। औरतों ने कहा, ओ फातिमा तेरे बाबा ने तेरा निकाह एक गरीब के साथ कर दिया है। फातिमा शिकायत लेकर नबी के पास आई, या रसूल अल्लाह ऐसी बात है। मेरे नबी मुस्कुराकर फरमाते हैं, ए मेरी बेटी फातिमा मैंने तेरा निकाह उस अली के साथ किया है जो इस्लाम लाने में सबसे अव्वल, इल्म में सबसे अकमल, शुजाअत में सबसे अफजल। ए मेरी बेटी फातिमा मैंने तेरा निकाह उस अली के साथ किया है जिसे मोहम्मद भी पसंद करता है, मोहम्मद का खुदा भी पसंद करता है। ए बेटी मैंने ऐसे नौजवान के साथ तेरा निकाह किया है। जब मेरे नबी ने इतना कहा, सैयदा फातिमा के चेहरे पर खुशी के आसार आ गए। सैयदा फातिमा मुस्कुराने लगी, कहने लगी, बाबा अल्लाह की कसम आपकी बेटी फातिमा भी उस पर राजी गए जिस पर मेरे बाबा राजी गए, मेरे बाबा का खुदा राजी गए। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। ऐसा हसीन जोड़ा, ऐसा खूबसूरत जोड़ा अली और फातिमा का गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो हसीन शादी हजरत मौला अली और हजरत फातिमा की हुई है। अल्लाह अकबर। सारे जमाने के लिए आइडल और नमूना प्यारे नबी ने पेश कर दिया कि निकाह को आसान करो, सस्ता करो, नेक दीनदार दामाद तलाश करो, इसलिए कि अगर नेक होगा तुम्हारी बेटी को इज्जत भी देगा, तुम्हारी बेटी को दीन भी देगा, और तुम्हारी बेटी के लिए दुनिया में भी सुकून का सबब बनेगा, आखिरत में भी सुकून का सबब बनेगा। समझ रहे हैं? कैसा लड़का, नेक, साले। अगर नबी चाहते थे तो बड़े बड़े रिश्ते आए, मगर नबी ने फातिमा के सारे अमीरों रईसों के रिश्तों को ठुकराकर अली के रिश्ते को मंजूर फरमाया और फरमाया, ए मेरे गुलामों अपनी बेटी के लिए अगर लड़का
का देखना तो कोई लुच्चा लफंगा नहीं, सिगरेट पीने वाला नहीं, शराब पीने वाला नहीं, जुआरी खेलने वाला नहीं, ताश खेलने वाला नहीं, बल्कि नमाज पढ़ने वाला हो, आका की नात पढ़ने वाला हो, सजदे पढ़ने वाला हो, कुरान की तिलावत करने वाला हो। ऐसा बेटा देखोगे तो तुम्हारी बेटी की जिंदगी यहाँ भी बेहतर बन जाएगी, वहां भी बेहतर। ऐसा बेटा देखो। ऐसा एक मर्तबा अली फातिमा से कहने लगे, फातिमा मैं जानता हूं तुम उस बाप की बेटी हो, अल्लाह ने जिसे नबुव्वत का ताज पहनाया। ऐ फातिमा तुम उस बाप की बेटी हो जो सारे नबियों का सरदार है। फातिमा जिस दिन से मेरा निकाह तुम्हारे साथ हुआ है, ऐ फातिमा तुमने मुझसे जिंदगी में कभी कोई चीज तलब नहीं की है। फातिमा की तबीयत खराब है। अली फरमाते, फातिमा अल्लाह की बंदी, अल्लाह फातिमा की बंदी, ओ फातिमा अल्लाह की बंदी फातिमा कुछ मांग ले, कुछ मांग ले। तो हजरत फातिमा का जवाब क्या था सुनो, हमारी माए बहनें भी सुने। तो फातिमा कहते कि नहीं मैं कुछ नहीं मांगती। तो अली कहते क्यों नहीं मांगती, कुछ तो मांग। तो फातिमा कहती है मेरे शौहर मैं आपसे कुछ इसलिए नहीं मांगती कि अगर मैंने आपसे इतना बड़ा सवाल कर दिया कि आप वो चीज ला नहीं सकते, पेश नहीं कर सकते, तो मेरे शौहर उसमें आपको शर्मिंदगी होगी, इसलिए मैं आपसे कोई चीज कोई डिमांड नहीं रखती। हमारी वो माए बहने जो कि अपने शौहरों से तरह तरह की डिमांड रखती है, उन्हें सैयदा फातिमा की सीरत को समझना चाहिए। सैयदा फातिमा ने अपनी जिंदगी में अली से कभी कोई चीज तलब नहीं की। और आज हमारे घर पे शादी हो तो मेहंदी का जोड़ा अलग है, मंडे का जोड़ा अलग है, चुटिया सेरे का जोड़ा अलग है, वलीमे का जोड़ा अलग है। इतने जोड़े के बेचारा आदमी का काम तमाम कर। अब आदमी बताओ वो लिस्टों की लिस्टें लिए फिर रही है तो बेचारा ये गरीब क्या करे, क्या करे। सैयदा फातिमा जरा गौर से सुने तो अली कहते हैं फातिमा आज तक तूने कोई चीज तलब न की, मगर अली कहता फातिमा अल्लाह की बंदी कुछ मांग ले ताकि अली का दिल खुश हो जाए। तो सैयदा फातिमा कहती है ओ अली मैं तुमसे कुछ मांगना नहीं चाहती, मगर हाँ हाँ अगर तुम यही चाहते हो तो सुनो सुनो, अली मुझे एक अनार ला कर दे दो। क्या ला कर दे दो? अनार सारे लोगों ने देखा ना, खाया भी होगा। एक अनार ला कर दे दो। हजरत मौला अली ने जब फातिमा की जबान से ये जुमला सुना अल्लाहू अकबर, तो अली का दिल बड़ा खुश हुआ। आज फातिमा ने कोई चीज मांगी है। अल्लाहू अकबर मुस्कुराते हुए खुश। हजरत मौला अली निकल गए अपने मकान से मजदूरी के लिए। जो पैसा मिला है हजरत मौला अली ने उस पैसे से अनार खरीद लिया। अनार खरीदने के बाद अब मौला अली उसको अपने मकान की तरफ ला रहे हैं ताकि फातिमा को दे दें। अल्लाह अकबर। रास्ते में एक फकीर मिल गया, कहने लगा ओ अली अल्लाह के वास्ते मेरी मदद कीजिए, अली मैं भूखा हूँ मुझको कुछ दीजिए। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। एक अनार है। अली सोच रहे हैं ये अनार फातिमा को दूं या ये अनार इस फकीर को दूं, कश्मकश में गए। मगर फिर सोचा अली सुन अली ये तो तेरे घर की बात है, फातिमा को तू राजी कर लेगा, मगर अगर ये फकीर नाराज हो गया तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। अगर फकीर नाराज हो गया तो कौन नाराज हो जाएगा? अल्लाह नाराज हो जाएगा। फकीरों को धुतकारने वालों, फकीरों को गालियां देने वालों, फकीरों को मारने वालों, तरह तरह की गालियां देने वालों, सुनो सुनो कुछ फकीर ऐसे भी आ जाते हैं जो अल्लाह के बड़े नेक बंदे हुआ करते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो बिल्डिंगों पे बिल्डिंगें बना रहे हैं। ये चंदे का मामला हो गया। बेचारे जो अच्छे मदारिस हैं वहां तक तो चंदा पहुंच नहीं पा रहा है, जो दीन का काम कर रहे हैं, और जो बिल्कुल कागजों पे जो सिर्फ रसीदों पे मदरसे चल रहे हैं, ऐसे लोगों को खूब काम चल रहा है।
मगर कयामत में बख्शे नहीं जाएंगे, चंदा को बख्शे नहीं जाएंगे। एक अनार। अब अली सोच रहे हैं कि फातिमा के लिए लेके जाऊं, ये इस फकीर को दूं। फिर सोचा अगर फातिमा को नहीं दे पाऊंगा तो ये तो मेरे घर की बात है, मामला सुलझा लूंगा। और अगर फकीर को न दिया तो मेरा अल्लाह मुझसे क्या हो जाएगा? मोहब्बत से बोले क्या हो जाएगा? नाराज हो जाएगा। अल्लाह अकबर। ज़हन को करीब करो। हजरत मौला अली ने वो एक अनार उस फकीर को दे दिया। देने के बाद हजरत मौला अली अपने घर की तरफ वापस आ रहे हैं। अब सोच रहे हैं फातिमा को जाकर क्या जवाब दूंगा, फातिमा से क्या कहूंगा। अल्लाह अकबर। जब मौला अली अपने मकान पर आए, आने के बाद आपने अपने दरवाजे को खोला और जब अपने मकान में दाखिल हुए तो अपनी निगाहों से क्या देखते हैं कि फातिमा के सामने अनार की टोकरी भरी हुई रखी गई। मोहब्बत से आवाज आई, क्या रखी हुई थी? क्या थी? अनार की भरी हुई टोकरी रखी हुई थी। हजरत मौला अली कहते फातिमा घर से गया था तो एक भी अनार न था, अब आकर देख रहा हूं तो तेरे सामने अनार की टोकरी भरी रखी है, मामला क्या है? तो फातिमा का जवाब सुनो। सैयदा फातिमा कहती अली सुनो सुनो, तुम जब राहे खुदा में फकीर को एक अनार दे रहे थे तो मेरा खुदा देख रहा था। तुम अल्लाह की राह में एक अनार खर्च कर रहे थे, एक दे रहे थे, मेरा रब देख रहा था। अली तुम्हारी ये अदा मेरे रब को बड़ी पसंद आई, तुम्हारी ये अदा अल्लाह को बड़ी पसंद आई। अल्लाह तबारक व तआला ने बजरिए जिब्राइल। खड़े हो जाएं सभी हजरात, हजरत तशरीफ ला चुके हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खतीबुल हिंद अल्लामा कारी इकबाल साहिब क़िबला, खतीबुल हिंद अल्लामा कारी इकबाल साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खतीबे हिंदुस्तान, खतीबे बाकमाल हजरत अल्लामा मौलाना कारी इकबाल साहब क़िबला की आमद हो चुकी है। आप लोग हजरत के चेहरे का दीदार करें, उलमाए किराम के चेहरों का दीदार करें और नेकियां हासिल करें। तो हजरत फातिमा से अली कहते कि अली ये इतने सारे अनार आए कहां से? सैयदा ताहिरा जाहिदा मुत्तकिया पारसा फातिमा कहती हैं अली जब तुम राहे खुदा में एक अनार दे रहे थे तो मेरा परवरदिगार आलम तुम्हारी इस अदा को देख रहा था, उसे बड़ी महबूब लगी, बड़ी अच्छी लगी। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे घर पे अल्लाहू अकबर अनार की एक टोकरी भेज दी। सुभान अल्लाह। कुरान भी कहता फलहू अशरु अमसालिहा, अगर तुम अल्लाह की बारगाह में एक खर्च करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें 10 अता फरमाएगा। एक जगह फरमाया गया अगर तुम रब की बारगाह में एक खर्च करोगे तो अल्लाह पाक तुम्हें 100 अता फरमाएगा। बेशक। तो पता चला कि राह खुदा में खर्च करने से कमी नहीं आती, बल्कि उस माल में क्या होता है और बरकतें और इजाफा होता चला जाता है। सुभान अल्लाह। और इजाफा होता चला जाता है। तो मैं अर्ज कर रहा था ये शादी, ये निकाह, ये ब्याह की महफिलें अल्लाहू अकबर हमारे और आपके लिए अल्लाहू अकबर इसलिए सजाई जाती हैं ताकि निकाह को आसान किया जाए, निकाह को सस्ता किया जाए। अल्लाहू अकबर। और हमारी कौम को चाहिए इतना पैसा जमा करने के बाद हम अपनी बस्तियों में मदरसों को मजबूत करें, स्कूलों को मजबूत करें, अपने बच्चों के हाथों में कलम थमा दें, इसलिए कि जिस कौम के हाथ में कलम नहीं होता वो गूंगी और बहरी होती। समझ रहे हैं ना? और अपनी बेटियों की शादी करें तो अपनी बेटियों से कहें कि जब किसी के घर जाओ तो अदब का दामन न छूटे, शरीयत मुस्तफा न छूटे, बेअदबी ना हो किसी की। अपनी बेटियों को ऐसी तालीम दें, ऐसी तालीम दें
कि वो खुद भी सही रास्ते पर चलें और अपने शोहरों को जाकर भी सही रास्तों पर चलाएं। अगर नेक बेटी होती है तो अगर शोहर लुच्चा लफंगा भी होता है तो उसकी तालीम से वो सुधर जाता है। एक बाप ने अपनी बेटी का निकाह एक गरीब के साथ किया और निकाह कर दिया, चली गई अपनी ससुराल वो बेटी। शोहर गरीब था, रोजाना मजदूरी करता था, वापस आता, रोजाना मजदूरी करता था, तो ऐसे ही काम चलता था। ऐसा कहत का जमाना आया कि सिलसिला जो मजदूरी का था वो बंद हो गया। कभी कभी हमारे और आपके कारोबार भी बंद हो जाते हैं, हम घबरा जाते हैं कि होगा क्या। मेरे और आपके चाहने से कुछ नहीं होता, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हमारे और आपके अगर मामले हो तो कौन ऐसा है कि जो गुर्बत में या जिंदगी बसर करना चाहता, हर एक से ऊंचा, एक से ऊंचा, एक से ऊंचा एक बनना चाहता है? कौन ऐसा है? मगर कभी कभी ऐसा भी हो जाता, कारोबार बंद हो जाते, ठप्प हो जाते, कैद का जमाना हो जाता। आया था ना वो कोरोना, बड़े बड़े अच्छों को, सूरमाओं को कहां ला के डाल दिया था। परेशान थी पूरी इंसानियत। तो बाप ने अपनी बेटी का निकाह कर दिया गरीब के साथ और अपनी बेटी को दीन सिखाया था, अदब सिखाया था अपनी बच्ची को, और कहा था बेटी शोहर की नाफरमानी ना हो, उसके माँ बाप की नाफरमानी ना हो, ससुराल में मेरी नाक नीची ना हो। बेटी इस तरीके से पेश आना ताकि ससुराल वाले भी कहें कि अगर बेटी हो तो ऐसी होना चाहिए। कैद का जमाना आ गया, शोहर मजदूरी के लिए जाता था, कोई इंतजाम नहीं होता, वापस पलट आता था। तो बीबी ने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, आज कोई इंतजाम नहीं हुआ तो परेशान न होइए, टेंशन न लीजिए, आज की रात पानी पीकर गुजार लेंगे, सुबह को रब की रजा के लिए रोजा रख लेंगे। सुभान अल्लाह। बेटी हो तो ऐसी हो। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, अब जब तीसरा दिन आया तो ये नौजवान सोच रहा है आज तीसरा दिन है और अगर मजदूरी ना हुई और पैसा हाथ ना लगा और बीवी के लिए खाना लेकर ना पहुंचा तो कहीं ऐसा ना हो मेरी बीवी ये कहे कि निकम्मे, जब से तेरे निकाह में आई हूं कुछ मिला ही नहीं है। सोच रहा था, अभी चंद कदम बाहर निकला था कि इसकी शरीके हयात ने इसे बुलाया है और बुलाने के बाद कहती है ओ मेरे शोहर मेरे करीब आइए, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। अब शोहर ने सोचा पता नहीं आज क्या कहेगी, पता नहीं आज क्या कहने वाली है। अल्लाह अकबर। तो शोहर दबे दबे लहजे में कहता है बताओ तो सही क्या कहना चाहती हो। तो वो नेक बेटी क्या कहती है, गौर से सुनो, बेटियों को दीन की तालीम सिखाओ। तो वो उसकी नेक बेटी, अल्लाह अकबर, वो नेक बेटी कहती है ओ मेरे शोहर तुम 2 दिन से जाते हो मगर कोई मजदूरी नहीं हो पाती है, वापस आ जाते हो, आज तीसरा दिन है। ये सोच कर नहीं, कभी तुम ये सोचो कि तीसरे दिन बीवी क्या कहेगी। हराम का लुक्मा लेकर मकान में दाखिल हो, हराम की कमाई लेकर मकान में दाखिल हो। ओ मेरे शोहर सुनो सुनो, आज तीसरा दिन है, अगर हलाल रोजी का इंतजाम हो जाए तो लेकर घर में दाखिल हो जाना, और अगर हराम रोजी हो तो लेकर घर में दाखिल मत होना। आज का दिन भी, आज की रात भी अल्लाह की रजा के लिए भूखे प्यासे गुजार लेंगे। सुभान। ये तालीम थी, ये तालीम थी। फरमाया गया अपने बच्चों को भी दीन सिखाओ, अपनी बेटियों को भी दीन सिखाओ। फरमाया गया कुरान पाक की तालीमात पर अमल करो और अपनी जिंदगियों को बेहतर करो, अपने बच्चों की जिंदगियों को बेहतर करो। दीन सीखो, अपने बच्चों को सिखाओ, अपनी बस्तियों में इस्लामी माहौल पैदा करो, इसलिए कि जिस बस्ती में इस्लामी माहौल आ जाता है वहां से शैतान का खात्मा। और जहां पर जहालत और गुमराही आ जाती है ना, वहां कौम बिल्कुल मुर्दा हो जाती है, बिल्कुल मुर्दा हो जाती है। इसलिए मेरे दोस्तों, ये निकाह की महफिल है, अपनी बेटियों के लिए अच्छे बेटे नेक दीनदार तलाश करो। हजरत हसन बसरी ने किसी ने ये तो कहा था कि हुजूर मैं अपनी बेटी का निकाह करना चाहता हूँ, बड़े बड़े अमीरों के, रईसों के रिश्ते आते हैं मेरी बेटी के लिए, मगर हुजूर आप क्या फरमाते हैं? तो हजरत ने फरमाया अमीरों रईसों के बेटों को मत देखना, ये देखना कि बेटा किसका दीनदार है। अगर बेटा गरीब का हो और दीनदार हो तो अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में देना। हसन बसरी कहता है कि दुनिया में भी तेरी बेटी की इज्जत करेगा और आखिरत में भी तेरी बेटी के लिए जन्नत में जाने का सामान बन जाए।
ऐसे दामाद तलाश करो। और हमारे नौजवानों को भी चाहिए वो भी अपनी बीवियों पर ज्यादती न किया करें, उन्हें तरह तरह से ताने न दिया करें कि ये नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं, तेरे बाप ने ये नहीं किया, ये नहीं किया, तेरे भाइयों ने ये नहीं किया, और ये छो छत्ता तो ये नहीं आया, ये था तो ये। उन्हें भी चाहिए इसलिए कि अपने हाथों पर भरोसा रखो, खुद मेहनत करो, दूसरे के देने से कितनी पूर पड़ जाएगी। हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं कि दूसरे के देने से कुछ नहीं होता, अपनी मेहनत की कमाई में बरकतें होती हैं। तो हमारे नौजवानों को भी चाहिए कि हमारे नौजवान भी इस तरफ जहेज वगैरह इस तरफ कतई नजर न रखें, बल्कि ये देखें कि अगर बेटी दीनदार और नेक है तो अगर ऐसा रिश्ता है तो उसको मंजूर कर लें, चाहे वो बेटी गरीब की ही क्यों ना हो। बहरहाल अल्लाह पाक मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता